गुरु प्यारी सत्संग जी, मैं विनोद लंदन से आज तुलसी साहब की कृत घट रामायण भाग दूसरा के आगे के अंश पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे तुलसी वचन। विधि वेदांत ब्रह्म कह गावा, आत्म भीतर शुद्ध बतावा। और पुराण तुम्हारा गहरावा, पत्थर पूजन कौन बतावा। तुलसी साहब जी अपनी मधुर वाणी से फरमाते हैं कि वेदों को मानने वाले यानी वेदांती कहते हैं कि शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति है वह ब्रह्मा है। कहने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर ही परमात्मा का निवास है। आपके शास्त्र और पुराण भी इस बात की हामी भरते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं। फिर आपको पत्थर पूजा करने के लिए किसने प्रेरित किया। ये वैराट पिंड तन माही, गगन माही नौ खंड समाई। 5 तत्व तन बदन बनाया, तामै चेतन ब्रह्म समाया। चेतन आतन सबके माही, तुम पत्थर पूजो कह राही। ब्रह्मांड, पिंड और आकाश के 9 खंड इस शरीर में समाये हुए हैं। आकाश के 9 खंड कुल खंड, हिरण्य खंड, इलावत्र खंड, केतमाल, हरिवर्ष, रम्यक, किमपुरख, भद्र और भारत खंड है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें चेतन ब्रह्म समाया हुआ है। ये चेतन ब्रह्म ही चेतन आत्मा के रूप के सारे जीवों में समाया हुआ है। फिर आप पत्थर की पूजा किस आधार पर करते हैं। धर्मदास मन बूझ विचारा, या से ज्ञान कहूँ निर्वारा। तब पंडित 2-4 बुलावा, ये फकीर कहा कहत बुझावा। धर्मदास ये कबीर साहब के वचनों को सुनकर दुविधा में पड़ गए। वे कबीर साहब के बयान किए गए गूढ़ ज्ञान को समझ न सके। वे मन में कबीर साहब के वचनों पर सोच विचार करने लगे। वे निर्णय न कर सके कि सही क्या है और गलत क्या। इसलिए उन्होंने कुछ पंडित बुलाए और उनसे कहा कि ये फकीर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे इष्ट सालिग्राम को पत्थर कहकर और उनका तिरस्कार कर रहा है। उनकी अहमियत पर उंगलियां उठा रहा है। पुरखों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जो पूजा पाठ हम करते आ रहे हैं उसे व्यर्थ बता रहा है। जहाँ एक पंडित कंजा नामा कहा फकीर कस बरत पखाना, जो कुछ वेद सनातन गाई, सोमति को हम माने भाई। वहाँ आए कुछ पंडितों में कंजा नाम का एक पंडित भी था। उसने कहा कि वेदों ने जिस सनातन धर्म के बारे में हमें बताया है उसमें पूजा पाठ करने का ही विधान है। हम उन सभी बातों को मानते हुए ही पूजा पाठ करते हैं। तुम फकीर कहो कैसे साधु, धर्म भ्रष्ट करो वाद विवादु। जोई जोई आद राह चल आई, बेटियों सब यह से उठ जाई। ऐ फकीर आप किस तरह के साधु हो। हम आदि काल से चली आ रही रीति पर चल रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन आप इस विषय पर बेकार की बहस कर रहे हैं। धर्म के विरुद्ध जाने की बात करके हमें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। आदिकाल से चली आ रही रीति जिस पर हम चल रहे हैं, आपके कहने से क्या उसे जड़ से ख़त्म कर दें, पाप के भागीदार बन जाएं और अपना सर्वनाश कर लें। पंडित कहे कंजा अस्पाता, यही को काट देव दो लाता। इन सब धर्म नास्ती कीना, मुख देखन नहीं जोग अलीना। कंजा पंडित क्रोध के आप से बाहर हो गया। आवेश में आकर उसने अपने साथियों से कहा कि इस नास्तिक अधर्मी को धक्के मारकर यहाँ से भगा दो। इसने हम सब का धर्म नष्ट कर दिया है, इसका मुंह देखने के लायक नहीं। इस प्रकार कंजा पंडित गुस्से में आकर कबीर साहब जी का अपमान करने लगा। जो भी संत महात्मा इस दुनिया में आए, उन्होंने लोगों को परमात्मा की राह पर चलने का असली तरीका बताया, पर लोगों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया।
श्री गुरु नानक देव जी महाराज को कुरैया कहा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को गर्म तवे पर बैठाया। उसी तरह कबीर साहब जी महाराज के साथ भी बुरा सलूक किया गया। कंजा कहर लहर कह सारी, तब कबीर ने मौन विचारी। पुन बोले बिन रहा न जाई, तुम पंडित हो कर्म कसाई। जब कंजा पंडित क्रोध में आपे से बाहर होने लगा तो उसके क्रोध को देखकर कबीर साहब जी ने कुछ देर तक मौन रहना ही ठीक समझा। वे बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके बाहरी आडंबरों और पाखंड को देखकर दुखी भी थे। जिस तरह माता पिता अपने बच्चे को गलत राह पर चलने से रोकने के लिए बार बार यत्न करते हैं, बच्चे के आचरण को सुधारना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार कबीर साहब भी लोगों को सच का ज्ञान कराना चाहते थे। वे कंजा पंडित की बातें सुनकर ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक न सके। उन्होंने पंडितों के पाखंड का खंडन करते हुए और धिक्कारते हुए कहा कि तुम पंडित स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों से कर्मकांड करवाते हो। तुम्हारे कर्म कसाईयों जैसे हैं और तुम कसाईयों से कम नहीं हो। जग सब अंध धुंध कर डारा, पूजत पाहन जीव बिगारा। पानी जीव बधाई आसा, अस अस जगत कर्म पस फांसा। तुम स्वयं तो अज्ञानता के अंधेरे में हो, लोगों को भी उसी अंधेरे में धकेल रखा है, सच के ज्ञान के प्रकाश से वंचित रखा है। जीवों का बहुमूल्य जीवन पत्थर पूजा और तीर्थ करने में बर्बाद करवा रहे हो। सही मार्ग से भटकाकर उन्हें पत्थर पूजा में लगा दिया है, उन्हें दिशाहीन कर दिया है। तीर्थों पर जाकर स्नान करने से पाप कट जाएंगे, ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, ऐसी गलत आशा जीवों को बंधाई हुई है। ऐसे कर्म करवाकर संसार को अपने स्वार्थ के फंदे में फंसा रखा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि खट शास्त्र विचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलक तीर्थ स्नाना। नेवली कर्म आसन 84, इन महे शांत न आवे जियो। गुरु साहब फरमाते हैं कि लोग जो 6 शास्त्रों के लिखे ज्ञान पर विचार करते हैं और उनको ही मानते हैं, उनका उपदेश लोगों को अपने मुख से सुनाते हैं, उन उपदेशों के आधार पर देव पूजा करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं और कई तो योगियों वाले न्योली कर्म और 84 के आसन भी करते हैं, पर इनसे परम शांति परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विधि से श्री गुरु अमरदास जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि तो तय मूल न उतरे, ये 68 तीर्थ नाये। मनमुख कर्म करे अहंकारी, सब दुख कमाए। जीव के विकारों की मैल कभी भी नहीं उतर सकती, चाहे वे 68 तीरों का स्नान करता फिरे, क्योंकि मनुष्य मनमुख होकर अहंकार के आश्रित तीर्थ स्नान करता है। मैल ना उतरने का कारण वह दुख ही उठाता है। देवी पकड़ा गला कटावो, कट मूड बस पाप करावो। माला टोपी कांध जनेऊ, कर स्नान आचारी बनेऊ। हाड़ी हाड़ मांस घर सीझा, तलफत गला कटत जीव छीजा। पंडितों द्वारा निजी हितों के कराए हुए कर्मों की पोल खोलते हुए कबीर साहब आगे कहते हैं कि हे पंडितों, आपने लोगों को तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उनसे बलि जैसे घोर निंदनीय कर्म भी करवाए। कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता कि हमें प्रसन्न करने के लिए आप बलि चढ़ाओ। आप लोगों को अपनी तामसिक भोजन की भूख मिटाने के लिए देवी को बलि चढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि कभी देवी ने प्रसन्न होकर बलि में चढ़ाए हुए बकरे का मांस खाया है या खून पिया है? स्नान करने के बाद माथे पर तिलक लगाकर, सिर पर टोपी पहनकर, गले में माला पहनकर, कंधे पर जनेऊ धारण कर अपने आप को उच्च कोटि का आचरण करने वाला दिखने वाला कोशिश करते हैं, लेकिन आप कर्म नीच करते हैं। जब बलि चढ़ाते हैं तब गला काटने के बाद जीव बुरी तरह तड़पता है। उस तड़पते हुए जीव को देखकर तुम्हारा हृदय जरा भी नहीं पसीजता।
तुम्हारे दिल में जरा सी भी दया नहीं आती। उसके हाड़ मांस को अपने घर में ले जाकर हांडियों में पकाते हो, फिर खाते हो। उस वक्त तड़पते हुए जीव की हालत याद करके आपको दया नहीं आती। पत्थर पानी जुगत पुजाई, देखी पंडित को पंडिताई। वेद पुराण ज्ञान समझावो, दयाहीन हति आत्म खावो। हे पंडितों, आपकी पंडिताई देख ली। आप दुनिया से पत्थर की पूजा करवाते हो। इसके मुतल्लक कबीर साहब ने एक अन्य स्थान पर फरमाया है कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तांते तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार। इस भरवा से जो रहे, बूढ़े काली धार। फरमाते हैं कि आप लोगों से तीर्थ स्नान करवाते हो और वेद पुराण का ज्ञान भरा उपदेश देते हो, पर आप इतने निर्दयी हैं कि जीवों को मारकर उनका मांस खाते हैं। मछली मांस घास पशु खाई, अस्तम पशु नरक के माही। सुन पंडित तन अग्नि समानी, गर्म तवा जस ढारों पानी। फरमाते हैं कि आप घास खाने वाले पशुओं का मांस और मछली खाते हैं। आप ऐसे इंसान रूपी पशु हैं जो सीधे नरकों में जाएंगे। कबीर साहब जी की इस प्रकार की दलीलें सुनकर पंडित गुस्से से पागल हो गए। जिस प्रकार गर्म तवे पर पानी डालने से बुलबुला बनता है, इसी प्रकार पंडित क्रोध में आग बबूला हो गए। जग विच रहत कसाई जाता, तुम बिन कौन करे यह बाता। अब याका एक शब्द सुनाऊं, शब्द साख में लखन लखाऊं। फरमाते हैं कि ब्राह्मण को संसार में ब्रह्म ज्ञान का जानकार समझा जाता है, लेकिन ऐसे खोटे कर्म करने वाले पंडित ने अपनी परिभाषा ही बदल दी है। ऐसे पंडित पापियों की कतार में सबसे आगे दिखाई देते हैं। कबीर साहब आगे कहते हैं कि संसार में तुम जैसे कसाई ही ऐसा बुरा कर्म कर सकते हैं। तुम्हारी सिवा ऐसे खोटे कर्म कौन कर सकता है। अब मैं इसके संबंधित एक शब्द आपको सुनाता हूँ। शब्द साखी में उदाहरण देकर आपके लक्षणों को बयान करता हूँ। शब्द साधो भाई पांडे निपुण कसाई। साधो भाई पांडे निपुण कसाई, बकरी मार भेड़ को धावे, दिल में दर्द न आई। साधो भाई पांडे निपुण कसाई, करे स्नान तिलक दे बैठे, विधि से देव पुजाई। आत्म मार पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माई अधिकाई। इनसे गुरु दच्छा सब मांगे, हंसी आवे मोहि भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दो परस्पर ढीठा, बांधे जग जग बीजा। गाय बंधे सो तुर्क कहावे, ये क्या इनसे छोटे। कहे कबीर सुनो ओ साधो, कली में ब्राह्मण खोटे। हे भाई साधो, कबीर साहब फरमाते हैं कि हे भाई साधो, पांडे बड़े ही निपुण कसाई हैं। ये पांडे स्नान करके तिलक छापे लगाकर देवी की पूजा करवाने के लिए तैयार होकर बैठ जाते हैं। देवी की पूजा विधि से करवाते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि चढ़वाते हैं। बलि चढ़ाते समय इनके हृदय में जीवों के प्रति रत्ती भर भी दया नहीं आती। एक पल में जीवों को मारकर ख़त्म कर देते हैं और खून की नदी बहा देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी वाणी में फरमाते हैं कि कादी कूड़ बोल मल खाई, ब्राह्मण नावे जिया खाई। सब सभा सोसाइटियों ने अपने आप को ऊंचे कुल का कहलवा कर लोगों से अपनी बड़ाई करवाते हैं। इनकी इस तरह की प्रशंसा सुनकर लोग इनसे गुरु दीक्षा लेने की मांग करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ये सब देखकर मुझे हंसी आती है, तो कथा तो सुनाते हैं, पापों को काटने वाली कर्म बहुत खराब और नीच करवाते हैं। इनकी करनी और कथनी दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। इनका कहना मानकर दुनिया के लोग यमदूतों के हाथों में चले जाते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ब्राह्मण डूबे भाई, निरपराध चितवे बुराई। गाय का कत्ल करने वाले को तुर्क यानी पापी कहा जाता है।
पर क्या ये पंडित उनसे कुछ कम है? कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई सुनो, कलयुग के ब्राह्मण उससे भी बुरे हैं, खोटे हैं। वे स्वयं भी पाप करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि के नाम पर जीवों की हत्या करने का प्रचलन आदिकाल से चलता आ रहा है। अब इसका प्रचलन ब्राह्मणों में कुछ कम हो गया है, पर पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे देश में ब्राह्मण और दूसरे लोग देवी देवताओं को पशुओं की बलि देते हैं। ऐसे लोग और ब्राह्मणों को कबीर साहब धिक्कारते हुए कहते हैं कि इन्हें ऊंचे कुल का कैसे कहा जा सकता है। इनसे गुरु दीक्षा लेने वाले जीवों को क्या लाभ होगा? ये स्वयं पाप करने का तरीका बताते हैं। वे पापों से कैसी मुक्ति दिलवा सकते हैं? पर फिर भी लोग ब्राह्मण रूपी निर्दयी कसाईयों के पीछे लगकर पशुओं को मारे जा रहे हैं। यह देखकर मुझे हंसी आती है। ये तो लोगों से हत्या जैसा नीच कर्म करवाकर उन्हें और भी काल के फंदे में फंसा रहे हैं। किसी भी प्राणी की हत्या करना महापाप है। क्या इस तरह का महापाप करने से कोई पाप मुक्त हो सकता है? इनसे पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा है कि देवी देवताओं को बलि चाहिए। कबीर साहब ने सारे ब्राह्मण पंडितों और पंडों को कसाई नहीं कहा। जो लोग जीव हत्या करते हैं केवल उन्हें ही कसाई कहा है, जो कि एक सच्चाई है। क्योंकि आज भी जो मांस बेचते हैं वे किसी भी जाति से संबंध रखते हों, लोग उन्हें कसाई ही कहकर पुकारते हैं। कबीर साहब ने तो सच्चे पंडितों का बहुत आदर मान किया है। साखी जला जीव तुम भुन भुन खाए, काहे को छाड़ी है गाय। वेद पुराण भागवत गीता पढ़ पढ़ भय कसाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे पंडितों, आप जीवों को मार कर, भून कर, चुन चुन कर उन्हें सारे का सारा खा जाते हो, तो फिर गाय को क्यों छोड़ देते हो? उसका मांस भी क्यों नहीं खाते और गाय से क्यों परहेज करते हो? आप वेद पुराण गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को तो पढ़ते हो, पर उनकी शिक्षा को भूलकर कसाई बने बैठे हो। गुरु नानक साहब जी के वक्त का जिक्र है कि वे एक बार कुरुक्षेत्र में ग्रहण के मेले में गए। सभी लोग अपना अपना भोजन बना रहे थे और वहाँ अघोरी साधु मांस पका रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी को यह बात बहुत बुरी लगी। वे एक बर्तन में सब्जी बनाने लग गए। दूसरे साधुओं ने श्री गुरु नानक देव से पूछा कि आप क्या बना रहे हैं? तो श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि मैं गाय का मांस बना रहा हूँ। सारी जगह ये बात फैल गई। सारे साधु इकट्ठे होकर श्री गुरु नानक देव जी के पास आए, पूछा कि वे इस तरह का घोर पाप क्यों कर रहे हैं। तो गुरु साहब ने फरमाया, क्या बकरी, क्या भेड़िया, क्या अपना जाया, सबका लोहू एक है, तुझे किन फरमाया। गुरु साहब ने कहा कि सब में एक ही तरह का लहू बह रहा है, सबका मांस एक समान है, फिर ये भेदभाव किस बात का। यह बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो गुरु साहब ने अपनी हांडी दिखा दी। लोगों ने देखा कि उसमें सब्जी पक रही थी। उस समय गुरु साहब ने यह गायन करते हुए ये शब्द उचारा, क्या बकरी, क्या भेड़िया, और पंडितों को समझाया कि सारे जीवों का मांस एक समान होता है। बकरा, भेड़, गाय और इंसान सबका मांस एक तरह का होता है। सभी में एक समान की आत्मा होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि बकरे का मांस खाना सही है और गाय का गलत? मांस तो मांस ही होता है। सभी में परमात्मा का वास है। जब हम किसी को मार कर खाते हैं तो समझिए कि परमात्मा को ही मार कर खाते हैं। जब सारे जहान में जीव एक हैं तो बकरे और गाय में फर्क क्यों? ही उस परमात्मा के अंश हैं, उसका रूप है, उसके जीव हैं। कबीरदास चौपाई। जब कबीर एक विधि विचारी, धर्मदास सुन बात हमारी। अंतर शालिग राम दिखाऊं, हृदय ठाकुर काढ़ बताऊं। गगन भूमि चाढ़ नैन पसारो, ऐसे शालिग राम निहारो। इस तरह कबीर साहब ने भड़के हुए पंडितों को अपने तर्क देकर शांत किया। शांत माहौल होने के बाद
उन्होंने धर्मदास को मुखातिब किया। धर्मदास को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि हे धर्मदास, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपके शरीर के अंदर ही आपको शालिग्राम के दर्शन करवा सकता हूँ। आपके हृदय के अंदर ही आपके ठाकुर जी को प्रकट करके दिखा सकता हूँ। आप अपने ख्याल को समेटकर आँखों के पीछे तीसरे तिल में ले आइए और वहाँ से ऊपरी आकाश मंडल में जाने की कोशिश कीजिए। वहाँ दिव्य नेत्रों द्वारा अपने शालिग्राम के दर्शन अंदर ही कर लीजिए। कह कबीर एक हुचकी लीना, काढ़े ठाकुर भया यकीना। पुन ठाकुर कबीर बुलाए, सो चल चले हाथ में आए। देखत सबको भया अचंभा, मन विश्वास बास विच थंबा। ये कहकर कबीर साहब जी ने एक हिचकी ली और अपने मुंह में से ठाकुर जी को निकाल कर दिखा दिया। यह देखकर सबको यकीन हो गया। फिर कबीर साहब ने ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी स्वयं चलकर उनके पास आ गए। यह देखकर सब हैरान हो गए और उनके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि जो कबीर साहब कहते हैं वह बिल्कुल सत्य है। धर्मदास को यकीन दिलाने के लिए कबीर साहब ने यह कौतुक दिखाया। धर्मदास मन सांच समाना, ये साधु कोई परम निधाना। जीव भाव मुक्ति अस जाना, तब पुन गए चरण लपटाना। धर्मदास ने कबीर साहब की बातों की सच्चाई मान ली। उसके मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कोई पहुँचे हुए संत महात्मा है। अब उन्हें इस बात की सूझ आई कि संसार से मुक्ति का साधन अपनाना चाहिए। उनका हृदय कबीर साहब के प्रति आदर भाव से भर गया। भावुक होकर वह कबीर साहब के चरणों में लिपट गया। मंदिर आसन कीन बनाई, संत कबीर आसन पर आई। तिरिया चरण आन कर लीना, वचन वाक चूरामन दीना। धर्मदास ने अपने घर में बने मंदिर में कबीर साहब के लिए आसन लगाया और आदर के साथ विराजमान होने के लिए विनती की। परम संत कबीर साहब उस आसन पर विराजमान हो गए। धर्मदास समझ गया कि कबीर साहब कोई मामूली संत नहीं है, ये कोई परमात्मा का रूप है, खुद परमात्मा है। उसने कबीर साहब के दर्शन और आशीर्वाद के लिए घर के सारे जीवों को बुलाया। घर के सारे जीवों ने कबीर साहब को माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्मदास की पत्नी आमना ने भी आकर उनके दर्शन किए और माथा टेका। कबीर साहब ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया। समय पाकर धर्मदास के घर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चूरामन रखा गया। इस प्रकार कबीर साहब ने धर्मदास को पुत्र चूरामन की दात बख्शी। दास नारायण दूजे भाई, अस कबीर विधि वरन सुनाई। सब घर के नर नार बुलाए, चरण परस के भवन सिधाए। चूरामन का एक और भाई दास नारायण था। धर्मदास ने अपने घर के सभी जीवों को बुलाया। उन्होंने आकर कबीर साहब के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद लेकर वापस चले गए। दास नारायण बोले बानी, गई मती बापू को हम जानी। ये फकीर ठग कहाँ से आया, सब घर जादू भरम बुलाया। धर्मदास के दूसरे पुत्र दास नारायण ने कहा कि हमारे बाप की अकल मारी गई है, उसका दिमाग फिर गया है। फकीर के भेष में ये ठग पता नहीं कहाँ से आ गया है। इसने सारे घर वालों पर जादू कर दिया है और उन्हें भरमा दिया है। दास नारायण दीना जवाबे, ठग फकीर पे हम नहीं जावे। जब कबीर बोले मुखबानी, दास नारायण काले निशानी। दास नारायण ने अपने पिता को जवाब दिया कि मैं उस फकीर के पास नहीं जाऊंगा जो लोगों को अपनी बातें सुनाकर बेवकूफ़ बनाता है और ठगता है। दास नारायण का ऐसा व्यवहार देखकर धर्मदास बहुत दुखी हुआ। दुखी धर्मदास को देखकर कबीर साहब ने समझाया कि दास नारायण काल का जीव है, यह परमार्थ की राह पर नहीं चलेगा। कबीर साहब ने अपनी रचना अनुराग सागर में सृष्टि उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने लिखा है कि अनामी देश से एक कला चली जिसको सार शब्द कहा गया। इस सार शब्द से
एक कला निकली जिसे आद सुरत कहते हैं। सार शब्द ने 3 देश बनाए, अगमलोक, अलखलोक और सचखंड। सचखंड में से सतनाम शब्द पैदा हुआ। इस सतनाम शब्द ने 16 सुत पैदा किए और 88,000 द्वीप बनाए। 16 सुतों के नाम इस प्रकार हैं: कुर्म भक्त, ज्ञानी जी, विवेक जी, सहज भक्त, निरंजन, संतोष जी, स्वभाव जी, आनंद जी, क्षमा जी, निष्काम जी, जलरंगी जी, अचिंत जी, प्रेम जी, दीनदयाल जी, धीरज जी और जोगजीत जी। इन 16 सुतों में से एक सुत सुकृत के नाम से भी जाना जाता है। दुनियावी जीवों को चेताने के लिए समय समय पर परमात्मा अपने सुतों को इस मृत्यु लोक में भेजता रहता है। सार शब्द यानी परमात्मा ने अपने इसी पुत्र सुकृत को मृत्यु लोक में जीवों को उद्धार करने के लिए भेजा था, लेकिन संसार में जन्म लेने के बाद स्वयं ही भव सागर में फंस गया। परमात्मा द्वारा दिए गए उपदेश से भटक गया। काल के देश में आकर वह काल के जाल में फंसकर अपने आप को ही भूल गया। मैं कौन था, कहाँ से आया और किस उद्देश्य के लिए आया था। वह जीवों का नाम का आधार देकर हंस बनाकर उनका उद्धार करके निज घर वापस ले जाने के लिए आया था, लेकिन खुद ही अपने देश की सुध भूल गया। वह कर्म कांडों के चक्कर में फंस गया और वापस सत्यलोक नहीं गया। इसी सुकृत ने मृत्युलोक में धर्मदास के रूप में जन्म लिया था। जब सुकृत वापस सत्यलोक नहीं पहुंचा, तब सत्यपुरुष ने ज्ञानी जी अर्थात कबीर साहब को कहा कि हे ज्ञानी जी, आप मृत्युलोक में जाओ और सुकृत यानी कि धर्मदास को असलियत का ज्ञान कराकर उसकी अंतरात्मा को जागृत करके वापस सत्यलोक में ले आओ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल आगे के अंश तुलसी साहब जी ने गोपालदास कबीर पंथी को फरमाए वो पेश करूँगा। तब ये मुझे इजाज़त दीजिए और कबूल कीजिए मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर राज जिंदा राम तेरा ही आसरा।